आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है। आज है फरवरी 15। बहुत सारे लोगों ने वैलेंटाइन डे मनाया होगा। यहां तो स्टॉक मार्केट में ब्लैक डे मन गया है। वहां यूक्रेन पर अटैक चल रहा है, यहां पर इधर बैंक्स के साथ फ्रॉड चल रहे हैं। इस सब को चलकर सारे के सारे स्टॉक आज बड़ी तकड़ी तरीके से गिरे हैं। स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट अपडेट, लाठी लेकर भालू आया छम छम छम। जैसा कहा वैसा ही हुआ। फरवरी 15 को क्या करना चाहिए, आइए विश्लेषण करेंगे। आगे के क्या होंगे सपोर्ट लेवल और क्या हो सकता है रेजिस्टेंस, ये पूरी व्याख्या करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम बात करें क्या कारण है आज गिरावट का, देखिए इंटरनेशनल मार्केट में जब भी कोहराम मचता है तो मेटल स्टॉक सबसे तकड़ी तरह से गिरते हैं। अब कोहराम क्यों मच रहा है, पहले यह बात समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर जो रशिया वर्सेस यूके का काम चल रहा है, यूएस का, ये एक बहुत बड़ी खतरनाक सिचुएशन बन सकती है। रशिया इन्वेड करने की बात कर रहा है और यूएस कह रहा है अगर कहीं भी इन्वेड किया तो हम तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे। तो यहां पर इसके चलते हुए थोड़ा जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई है जो स्टॉक मार्केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप चाहे 40 साल पहले की टाइम देख लीजिए, जब भी मिडिल ईस्ट में कभी भी यूएस ने अटैक करने की बात की है तो स्टॉक मार्केट में घमासान गिरावट आई है। तो मेटल स्टॉक्स अगर आज देखें काफी तकड़ी गिरावट का काम रहा है। सुबह मॉर्निंग में एक गैप के साथ खुला, यहां पर कुछ रिकवरी दिखाई, बट उसके बाद फिर सेकंड हाफ में तो काफी तकड़ी गिरावट गिरी है। ऐसी गिरावट गिरी कि सिर्फ एक ही स्टॉक पॉजिटिव रहा जो टीसीएस का है, बाकी सारे 49 स्टॉक एकदम रेड लेवल पर बंद हुए हैं और रेड भी एकदम सुरख रेड। देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील 6.4%, टाटा स्टील 5.6%। तो ये काफी बड़े नाम है मेटल सेक्टर में और सारे के सारे बड़े तकड़े तरीके से गिरे हैं आज यहां पर। आइए जरा चलकर कुछ की इंडिविजुअल घंटे के चार्ट पर देखा जाए इनको। तो सबसे पहले अगर हम मेटल स्टॉक्स की बात करें, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सुबह से ही तेज प्रेशर था। हर एक घंटे की कैंडल में से सिर्फ एक कैंडल जो है वो ग्रीन बन पाई है, बाकी सारी की सारी रेड कैंडल बनी है। इसका मतलब मार्केट यहां पर इसको कुछ इंडिकेट कर रहा है, समझिए इस बात को। टाटा स्टील, इसमें भी वही हाल, सिर्फ एक कैंडल ग्रीन है, बाकी सारी की सारी रेड। मार्केट क्या इंडिकेट कर रहा है आवरली चार्ट पर, आप खुद समझ जाइए अब ये बात। जेएसडब्ल्यू स्टील, यहां पर दो तीन कैंडल बनी है, बहुत छोटी छोटी बनी है ग्रीन कैंडल, बाकी सब में यहां पर आज सेलिंग प्रेशर रहा है। तो मेटल स्टॉक क्लियर इंडिकेट करते हैं एफआईआई का रुख। एफआईआई का रुख सीधे सीधे यहां से पैसा निकाल के लेके जाने का है। आईटी इंटरेस्टिंगली मिक्स पैक रहा, जहां पर टीसीएस पॉजिटिव रहा, अकेला स्टॉक था जो पॉजिटिव रहा है, बाकी अदर स्टॉक्स नेगेटिव रहे हैं आज। टीसीएस करीब 1 दशमलव कुछ प्रतिशत बढ़ा हुआ है और यहां पर अगर हम बात करें इन्फोसिस 0.4% गिरा हुआ है, विप्रो 1.4। टीसीएस का चैलेंज है, यहां पर बायबैक की बात है तो इसलिए ये थोड़ा सा कम गिरेगा रिलेटिवली। निफ्टी 3% आज गिरा है, यहां पर ये बात समझिए दोस्तों। बैंकिंग सेक्टर को देखें तो वहां भी कोहराम मचा हुआ है, काफी नेगेटिव व्यू है बैंकिंग सेक्टर में। कोई भी स्टॉक निफ्टी का बैंकिंग सेक्टर का पॉजिटिव नहीं रहा आज। आईसीआईसीआई बैंक ट्रेडर का दिग्गज बैंक हुआ करता है, 4.69% गिरा है आज। वहीं देखें कोटक बैंक 4.4%, एचडीएफसी बैंक सबसे बड़ा बैंक है 3% के आसपास गिरा हुआ है। वहीं एसबीआई को देखिए, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, 5% गिर गया है फ्रॉड खबर के चलते हुए। आपको फ्रॉड का तो खैर पता ही लग गया होगा, एबीजी शिपयार्ड हमने वीकेंड पर ही वीडियो बना दिया था, पैसे लेके भाग गए 22,000 करोड़ रुपए। अब यहां पर सब लोग सीबीआई के पीछे भाग रहे हैं। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, पहले ही लोन तय करने से पहले ही लोन का कमीशन मैनेजर्स के घर पे आ जाता है, तभी लोन दिया जाता है। आप जरा एक बैंक में जाकर बाइक के लिए लोन लेके देख लीजिए, कितने चक्कर कटाएंगे आपको बैंक के सारे कर्मचारी। और अगर आप एसबीआई में चले जाएं तो भूल ही जाइए, वो तो लोन आपको 1 साल हो जाए आपको लोन नहीं मिलेगा। इसके लिए बहुत खराब सिस्टम है जी, बिल्कुल एकदम। और जो लोग को बड़ा लोन देते हैं वो पैसे खा के भाग जाते हैं। तो ऐसा सिस्टम है यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर का, जिसकी वजह से आज बैंकिंग सेक्टर काफी नीचे गिरा हुआ है। इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन बहुत तेज बढ़ रहा है। यूके में हमारे एक मित्र रहते हैं, उन्होंने बताया है उनकी फूड ग्रोसरी चेन है टेस्को, वहां के उनके मैनेजर ने कहा है 5% का इन्फ्लेशन आ रहा है स्प्रिंग तक। और ये पूरी ऑफिशियल न्यूज है, देखिए हमने यहां पर उनको भी पढ़ा है। टेस्को के सीईओ है कोई कैन मूर्ति करके जी, मूर्ति शायद हमारे मर्फी है, सॉरी मूर्ति नहीं है, हमें लगा इंडियन ही है। तो ये
ये 5% का इन्फ्लेशन बता रहे हैं, कह रहे हैं कोशिश तो बहुत करेंगे आपकी मदद करने की, पर होता कुछ नहीं है। जब पैसे घर से जाते हैं तभी पता लगता है कि कितना महंगाई आ गई है। तो महंगाई तो हर जगह है दोस्तों, उसका इंपैक्ट देखिए डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज पर भी पड़ रहा है। अभी डाउ जोन का फ्यूचर 0.7% गिरा हुआ है, 34,487 के आसपास काम कर रहा है। हमारा तो काफी ऑलरेडी गिर गया है 3%, और भी फर्दर गिरेगा। बेन बर्नांकी जी ने तो कह दिया था कि मैं जा रहा हूं और जेरोम पावल जी आप संभालिए अब कमांड। अब जेरोम पावल जी के हाथ में कमांड आ गई है, उनको जो ये हिस्टोरिकल लो रेट है उसको कंट्रोल करना है, उनको बढ़ाना भी है, इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है। तो उनके पास कोई ज्यादा ऑप्शन बचा नहीं है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो मार्केट तो नेगेटिव रिएक्शन करेगा ही करेगा, ये तो हिस्टोरिकल डाटा है। तो उसके बेसिस पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारमन जी ने बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत किया, अपनी लिमिटेड सीमाओं के रहते हुए बहुत बढ़िया बजट प्रस्तुत किया, जिसमें कैपेक्स पर बहुत पुश किया है। बट जब एफआईआई यहां से पैसा लेके भागने लगेंगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ये बात आपको समझने वाली है। एफआईआई के पास बहुत पैसा है जो उन्होंने स्टॉक मार्केट में लगाया, और जब निकालना शुरू करेंगे तो मार्केट नीचे गिरेगा ही गिरेगा। फरवरी 14 का एनालिसिस कर रहे हैं, क्या ये गिरेगा? फरवरी 15 को गिरेगा तो क्या होंगे सपोर्ट लेवल, और क्या हमें तेजी खेलनी चाहिए फरवरी 15 को? अगर तेजी खेलें तो क्या होंगे लेवल जहां पर हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए? आइए ये सारा विश्लेषण हम टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से कर सकते हैं। उससे पहले अगर रुपी का हिसाब देखें, फ्राइडे को बंद होते हुए 75 रुपए 40 पैसे का भाव चल रहा था, अब 75 रुपए 70 पैसे के आसपास चला गया है। ये एक महीने के अंदर इसने ₹1.20 बढ़ा दिया है। जिन लोगों ने डॉलर खरीद के रखा होगा बहुत फायदे में होंगे अभी फिलहाल। अब अगर हम बात करें एफआईआई जब ब्रेक करना शुरू करते हैं, सारे सपोर्ट लेवल ब्रेक करते चले जाते हैं। आज भी काफी बड़ी सेलिंग हुई है, 4,200 करोड़ की सेलिंग की है एफआईआई ने आज, कोई छोटी फिगर नहीं है। डीआईआई ने खरीदने की कोशिश तो की, बट 2,000 ही खरीद पाए। इनके पास इतना पैसा नहीं है अभी, यहां पर इतना इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, तो यहां पर नेगेटिव व्यू तो बनना ही था मार्केट का। देखिए दोस्तों, हम पिछले 10 वीडियो से, आप हमारा कोई भी निफ्टी का वीडियो देख सकते हैं मार्केट का, कंसिस्टेंटली कह रहे हैं वीक हैंड्स माइट गेट स्क्वीज्ड। हुआ वही है। कल शायद अगर आप अभी भी लॉन्ग है मार्केट में, ऑटोमेटिकली आपके ब्रोकर आपकी पोजीशन को काट देंगे। हमने 60 डे चैलेंज किया था, 4 लाख से 6 लाख रुपए बनाने थे। अभी तो 15 दिन बाकी हैं, हमें कॉन्ग्रेचुलेशन कीजिए, 100% टारगेट अचीव हो गया है हमारा। पोजीशन हमने अपने पेड मेंबर्स को बताई हुई है, आप चाहें तुम्हारे पेड मेंबर बन जाइए। और एसजीएक्स निफ्टी अभी यहां पर 2.4% दिखा रहा है गिरावट की इसकी। आइए जरा चलकर टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। तो अब हम 1 घंटे के चार्ट पर अगर निफ्टी को देखें तो देखिए आज 3% गिरा है। सिर्फ एक कैंडल छोटी सी ग्रीन बनने की कोशिश की थी, और उसको भी बियर्स ने बड़ी बुरी तरह से बेरहमी से कुचल डाला। अगले 3 घंटे में ये देखिए 16,800 के आसपास आ गया है। हमने अपने कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताए थे, आपको याद ही होगा, पुराना वीडियो देख सकते हैं। लर्निंग के लिए अच्छा माहौल चल रहा है अभी यहां पर। देखिए सबसे पहले हमने कहा था 17,048 का एक सपोर्ट रहेगा आज के लिए। अब ये सपोर्ट टूट गया था, आप खुद देखिए, पहले 3 घंटे में कई बार टूट चुका है। तो अब जो सपोर्ट रह गया है, अब नीचे का मेजर सपोर्ट आएगा 16,632 का, जो कि उस दिन यहां पर गैप के साथ खुला था, तो वो उसका लेवल बना था। तो 16,640 का एक आप सपोर्ट मान सकते हैं। और जो रेजिस्टेंस जो पहले अब यहां पर सपोर्ट की तरह से काम कर रहा था, अब वो ये यहां पर रेजिस्टेंस की तरह से काम करेगा। 17,000 का लेवल आप राउंड फिगर बना के चलिए, ये अब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह से काम करेगा इस पैटर्न के लिए। अगर किसी को कोई माइनर रेजिस्टेंस देखना है तो वो ये यहां देख सकता है, 17,085 के आसपास ये रहेंगे। तो तीनों लेवल अपने पर मार्क करके रखिए। कल के लिए सपोर्ट रहेगा 16,624 का, और रेजिस्टेंस रहेगा 17,000 का। 17,000 के पास आप बेच सकते हैं, 16,600 के आसपास आप खरीद सकते हैं, अगर आपका ये लग रहा है कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करेंगे। आइए चलकर कुछ और पैरामीटर देखते हैं। बुलियंजर बैंड का लोअर हिस्से में आ चुका है, तो क्या और ज्यादा गिरावट आ सकती है? शायद कम गिरावट आएगी, बट अगर एफआईआई बेचने शुरू लगे तो वो बुलियंजर बैंड का भी बैंड बजा देते हैं, ये बात समझिएगा आप। अगर सुपर ट्रेंड को देखें तो सुपर ट्रेंड से सेल सिग्नल आज ग्रेविटेशन के साथ एक्सेलरेट हो गया है। देखिए 45 डिग्री एंगल बनना शुरू हो गया सुपर ट्रेंड से, यहां से भी नीचे जाएगा। आरएसआई का लेवल 37 है, अभी भी ओवरसोल्ड जोन में नहीं आया है, तो अभी और गिरावट हो सकती है 1-2 दिन। तो ये आज की एनालिस्टिक के बेसिस पर लग रहा है अभी और गिरावट बाकी है मार्केट में। ऑप्शन चेन एनालिसिस देखते हैं ये चलकर। तो आज काफी तकड़ी ऑप्शन की यहां पर
जो है सपोर्ट टूटते चले गए हैं। देखिए सबसे पहला जो हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट था 17,000 का, जो हम आपको बोल रहे थे, अब वो रेजिस्टेंस की तरह से काम करेगा। 17,000, 63,000 ओपन इंटरेस्ट खड़े हुए हैं और उसके सामने पुट में केवल 38,000 ओपन इंटरेस्ट हैं। तो यहां पर अगर बुल्स इसको लेके आए यहां तक तो फिर ये फिर से हैमर किया जाएगा नीचे की तरफ को। अब सपोर्ट क्या होंगे, देखिए राउंड फिगर और साथ साथ में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 16,500 पर, तो ये लेवल रहेगा हमारे पास सेविंग ग्रेस के लिए। 60,000 ओपन इंटरेस्ट पड़े हुए हैं यहां पर पुट में, तो जब ये इतने नीचे तक आ जाएगा तो यहां पर बुल्स इसको ऊपर की तरफ को खरीदने की कोशिश करेंगे। जैसा हमने बताया ये सारे पैरामीटर बेस्ड ऑन ऑप्शन चेन डाटा के करंट वीक के इंफॉर्मेशन है। हम आपको कंसिस्टेंटली मिल रहे हैं मार्जिन कॉल्स माइट गेट ट्रिगर्ड, और साथ साथ में स्मार्ट प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, स्मार्ट प्लेयर्स यहां से पैसा निकाल चुके हैं ऑलरेडी 3 हफ्ते पहले से। इंटरनेशनल मार्केट नेगेटिव बायस्ड, कोरोना केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं और ये अभी भी न्यूट्रल जोन में है। हमारी पोजीशन पेड मेंबर्स को सब कुछ पता है, क्या होंगे बाइंग लेवल, क्या होंगे शॉर्ट टर्म के टारगेट। अगर स्टॉक में इंटरेस्टेड हैं तो बेसिक पैकेज ले लीजिए 59 का, अगर फ्यूचर ऑन ऑप्शन में इंटरेस्टेड है तो 299 का एडवांस पैकेज ले लीजिए। आपको सारी डिटेल वीडियो में मिल जाएगी। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। ट्रेनिंग के लिए मेल ड्रॉप कर सकते हैं। जय हिंद जय भारत, बाय गाइस।